हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन द डेली डोज बॉक्स। स्वागत है आप सभी का डेली डोज बॉक्स के इस एपिसोड में। दोस्तों, इस एपिसोड में हम आपसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दे पर बात करने वाले हैं और एक ऐसा पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं जो हम लोगों की दुखती रग है या फिर किसी की भी दुखती रग हो सकता है जो किसी भी एग्जामिनेशन को फेस करते हैं। तो उस बारे में कुछ चर्चा करेंगे। एक्चुअली अभी पेपर पढ़ रहा था तो एक हेडिंग जो थी वो मेरे दिल को छू गई और उसमें लिखा हुआ था कि जूनियर एडिट परीक्षा जो हुई थी उसके 4 प्रश्न गलत हैं और सभी अभ्यर्थियों को एक एक नंबर जो है उसका कॉमन दिया गया है, यानी सभी को समान अंक उन 4 प्रश्नों के दिए जाएंगे। क्या है पूरी बात और कैसे जो है उत्तर कुंजी डिसाइड की जाती है, कैसे पेपर बनाया जाता है, इन सभी बातों पर हम लोग जो है ना चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो पे अंत तक। मेरा नाम है राहुल चौधरी और आप देख रहे हैं डेली डोज बॉक्स। दोस्तों, इस बॉक्स से कुछ भी निकल सकता है क्योंकि ये एक मैजिक बॉक्स है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम अखबार की जो हेडिंग है वो पढ़ लेते हैं। मेरे पास जो है ना दूसरा फ़ोन है और उस फ़ोन से मैं आपको उसकी जो हेडिंग है पेपर की वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ और बताऊँगा कि कौन कौन सा प्रश्न जो है वो एक एक प्रश्न मैं अभी बताऊँगा कि कौन कौन सा प्रश्न है जो गलत था, किस प्रश्न के 2 उत्तर सही थे, किस प्रश्न के 3 उत्तर सही थे। हमें तो ये नहीं पता लगता, ये नहीं समझ में आता है कि आयोग जो है किस तरीके से पेपर बनाता है, पेपर को किस तरीके से बनाता है। क्या इतने भी एक्सपर्ट लोग नहीं है कि एक पेपर जो है वो बिल्कुल सही तरीके से बना सकें? क्या इनके पास इतने भी जो कुशल आदमी नहीं है जो एक पेपर को सही तरीके से सेट कर सके? अखबार की हेडिंग है एडिट जूनियर परीक्षा के 4 सवाल गलत, सभी पाएंगे अंक। यानी कि जो भी उस परीक्षा में शामिल होगा, जिसने इस प्रश्न को करने की चेष्टा की होगी, उपाय किया होगा, प्रयास किया होगा, वो ज़रूर इस प्रश्न पर नंबर पाएगा। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापकों के 1504 और प्रधानाध्यापक के 390 पदों की जो भर्ती हुई थी उसकी अंतिम उत्तर कुंजी परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय कुमार उपाध्याय के द्वारा बुधवार को जारी कर दी गई। प्रथम प्रश्न पत्र में 4 प्रश्न गलत हैं, यानी कि जो 1504 पदों पर परीक्षा हुई है सहायक अध्यापक भर्ती के लिए जूनियर एडिट में, उसके 4 प्रश्न गलत हैं और हल करने की कोशिश करने वाले सभी विद्यार्थी, सभी अभ्यर्थी 4 नंबर पाएंगे, यानी एक एक समान अंक सभी को मिलेगा जो अभ्यर्थी उसे हल करने की कोशिश किए होंगे। लगभग 25 जो है आपत्तियां मतलब 25 आपत्तियों पर सहमति बनी थी, 25 आपत्तियां सही पाई गई थी, जिनमें बहुत ज़्यादा जो है ना विषय विशेषज्ञों की रिपोर्ट के अनुसार कई प्रश्नों के उत्तर भी बदले हैं। ये 4 जो प्रश्न हैं ये तो कॉमन है, लेकिन इसके अलावा भी कई प्रश्नों के उत्तर बदल गए हैं। पहले ए सही था, बी सही हो गया है, पहले कुछ और था, अब कुछ और हो गया है। समस्त प्रश्न हम जानेंगे बुकलेट सीरीज ए में। ध्यान से सुन लीजिए, बुकलेट सीरीज ए में अंग्रेजी का जो है ना 3 प्रश्न गलत हैं, 75, 103 और 138। और विज्ञान एवं गणित का प्रश्न नंबर 136 गलत है, उसे हटा दिया गया है। सामान्य अध्ययन में भी क्वेश्चन संख्या जो 16 है उसमें विकल्पों को सही माना गया है, 2 विकल्प उसके सही माने गए हैं। हिंदी में प्रश्न 74 और 122 इन प्रश्नों के जो है ना उत्तर 2 उत्तर सही हैं और प्रश्न 101 का उत्तर बदल गया है। संस्कृत में 81 और 91 में 2 उत्तर सही हैं, जबकि 3 प्रश्न 76, 102 और 130 का उत्तर बदला है। अंग्रेजी में प्रश्न नंबर 58 जो है उसके 4 में से 3 उत्तर सही है। मतलब गजब है, कितना कमाल की बात है कि एक प्रश्न दिया है उसमें से 4 में से 3 उत्तर सही हैं और एक प्रश्न में 125 के 2 उत्तर सही हैं। सामाजिक अध्ययन में 117 और 147 का उत्तर बदला गया है। विज्ञान और गणित में 58 और 61 के 2 जवाब सही हैं, जबकि 3 प्रश्नों का उत्तर बदला है, 70, 82 और 144। अब आते हैं दूसरी परीक्षा हुई जो प्रधानाध्यापकों की भर्ती के लिए हुई, उसके प्रश्न नंबर 32 के 2 उत्तर सही माने गए हैं, यानी कि 2 भी उत्तर सही माने गए हैं।
जो ए पे लगा के आया होगा या बी पे, जो भी उनका ऑप्शन होगा वो लगा के आया होगा, तो उस पे उसको नंबर मिलेगा। और इस परीक्षा के परिणाम की बात करें कि इसका परिणाम कब घोषित होगा, तो मेरे हिसाब से इस पेपर के अनुसार कल घोषित होगा, यानी कि आज घोषित हो सकता है इस परीक्षा का परिणाम। इस परीक्षा में, ये परीक्षा हमारी 17 अक्टूबर को हुई थी और इसमें कुल उपस्थित विद्यार्थी थे 3,37,915 पंजीकृत थे ये, और उपस्थित हुए थे 2,72,380। दोस्तों अब प्रश्न ये उठता है कि इतने सारे जो है ना क्वेश्चंस गलत थे, इतने सारे क्वेश्चंस के नंबर जो है ऑप्शंस बदल दिए गए, तो अब ये बताइए कि इसमें गलती किसकी है। ये सेम एज इट इज़, कम से कम आयोग ने ये जूनियर एडिट में ये 69,000 से सबक लेते हुए तुरंत का तुरंत ही इसमें जो है 4 नंबर कॉमन कर दिए, कई सारे प्रश्नों के सही भी कर दिए। तो ऐसा 69,000 में भी हो सकता था। 69,000 में तो इससे ज़्यादा उसके पेपर में इससे ज़्यादा लेथन थी, इससे ज़्यादा जो है ना आफत थी। लेकिन उस समय जो है परीक्षा नियामक प्राधिकारी, अब चाहे उसकी हठ धर्मिता कह लो या फिर ईगो कह लो, तो उस समय इन सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया गया और भर्ती जो है कोर्ट में 2-2 साल तक लटकी रही। अभी भी 69,000 उत्तर कुंजी पीड़ित छात्र अभी भी मुकदमा लड़ रहे हैं, अभी भी चप्पलें घिस रहे हैं अपनी। दोस्तों तो ये सारी चीज़ें हैं। बस मेरा सवाल ये है इन सभी लोगों से जो पेपर बनाते हैं, जो हमारा विभाग है, जो बोर्ड है, जो ये परीक्षा आयोजित करवाता है, मेरा सवाल उनसे, बस मेरा यक्ष प्रश्न है, ये समझ लीजिए मेरा प्रश्न नहीं है, हर विद्यार्थी का प्रश्न है, हर अभ्यर्थी का प्रश्न है जो तैयारी करता है, कि क्या आपके पास एक अच्छा पैनल नहीं है जो एक ऐसा पेपर सेट कर सके जिसमें एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। ऐसा बन सकता है पेपर, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं बन सकता कि हर प्रश्न के 2-2 आंसर हो जाएंगे। आप पता नहीं कैसे पेपर बनाते हैं कि एक प्रश्न के 2-2, 3-3, अभी देखो ना पेपर में लिखा हुआ है कि एक प्रश्न के 3 उत्तर सही हैं। मतलब आप जब एक बार पेपर बनने के बाद क्या दोबारा फिर चेक नहीं होता है क्या? एक्सपर्ट कमेटी के पास नहीं जाता है? मेरे हिसाब से एक बार पेपर बनाने के बाद ये लोग एक्सपर्ट कमेटी के पास नहीं भेजते, इसको एक्सपर्ट कमेटी के पास भेजना भी चाहिए। दोबारा इसका रिव्यू होने के बाद ही इस विद्यार्थियों तक इस पेपर को पहुंचना चाहिए। दोस्तों तो ये थी आज की संपूर्ण जानकारी, और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही न्यूज़ अपडेट्स के लिए मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय हिंद।